क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या बोला है देखिए। हाउ मेनी टर्म्स क्वेश्चन को समझो। हाउ मेनी टर्म्स क्वेश्चन मींस एन की वैल्यू आपसे पूछी है। एपी हमारे पास गिवन है। एपी का हम यहां लिखेंगे 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ। इसका मतलब यह है कि एस एन हमारे पास 636 दे रखा है। तो यहां से हम क्या ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8। ए निकल चुका है, डी निकल चुका है, एन निकालना है, एस एन गिवन है। एस एन का फॉर्मूला लगा दो बेटा फटाफट। एस एन इक्वल होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फटाफट सॉल्व करो। एस एन कितना है? 636 है या नहीं? गिवन दे रखा है यहां देखो। और इक्वल में क्या है? एन। एन हमारे पास नहीं है तो वो ही निकालना है। ओके, तो एन बाई टू हो गया। 2a, ए कितना है? 9। 2 8 जा 2 9 जा होता है 18। एन माइनस 1 और डी हमारे पास आया है 8। ठीक है, ओके। क्या इस n बाई टू को ऐसे लिखो अभी। ये हो जाएगा बेटा आपका 18 प्लस 8n माइनस 8। ये हो जाएगा n बाई टू। मैं क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। 18 में से 8 गया कितना बचेगा? 10 माइनस 10 प्लस 8n। ठीक है, ठीक है या नहीं? 636। अभी समझो इसको। 636 को अभी मैं टच नहीं कर रहा हूं। इक्वल में क्या चल रहा है? n चल रहा है। ठीक है, n बाई टू की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो यह 10 हो गया। n बाई टू की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करेंगे तो 8n हो गया। इस 2 से ये 8 कैंसिल होगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। अच्छे बच्चों की तरह आप इसके स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करते हो। मुझे पता है कि आप कर तो लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। 9th क्लास में आपने क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसके ऐसे फैक्टर करनी है कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप करके सॉल्व करिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसके फैक्टर करेंगे। 2 इंटू 2 ये तो आपके 4 के फैक्टर हो गए। ऐसे 336 के फैक्टर करेंगे और उनको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 5 आ जाए। ठीक है, ये पार्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहां बताने वाला हूं, देखिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। इसका मतलब ए हमारे पास 5 है। द लास्ट टर्म इसका मतलब ए हमारे पास 45 है। और हम अगर लिख लें तो इसको ए एन भी हमारे पास 45 ही होगा। एंड द सम दे रखा है, इसका मतलब है एस एन हमारे पास 400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब एन हमसे पूछ रहा है। और ध्यान समझो, एन हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपके पास एस एन का फॉर्मूला। और एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा बच्चे बताइए। जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे होते हैं तो ए प्लस एल लगेगा। एस एन हमारे पास 400 दे रखा है। एन हमको निकालना है अपॉन में 2। ए हमारे पास 5 है, एल हमारे पास 45 है। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। इससे इसको कैंसिल करोगे 25। ये मल्टीप्लाई का साइन। ओके, देखो यहां हो गया 400 इक्वल में 25 एन। मुझे चाहिए एन की वैल्यू। एन इक्वल होगा 400 अपॉन में कितना? 25। तो n की जो वैल्यू आई है यहां पर वो 16 आई है। यही आपको निकालना था। ठीक है, बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया। अब खुद भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6 में क्या पूछा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, सॉल्व करेंगे। चीजें पहले समझेंगे कि हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोला है इसने। ठीक है, चलिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे एपी के दे रखे हैं, यानी कि ए हमारे पास दे रखा है 17 और हमको एल दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी हमारे पास दे रखा है 9।
तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमसे दो चीजें पूछी हैं, एक तो हाउ मेनी टर्म्स n पूछा है और हमसे Sn पूछा है। Sn निकालने के लिए आपको चाहिए n और n हमारे पास है नहीं, तो n हम कहां से निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो L है, L यही ANB है, L है वो ANB है 350। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, क्योंकि A और D हमारे पास दे रखे हैं, A और D हमारे पास दे रखे हैं, तो यहां से n निकल जाएगा। 350 इक्वल हो जाएगा 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 350 ऐसे ही रहेगा, इक्वल में 17 प्लस 9n माइनस 9। जरा सोचो, ये माइनस का ये प्लस का कितना होगा, 8 होगा या नहीं। ये 17 है, ये 9 है माइनस का, तो प्लस का 8 हो गया आपके पास, और प्लस का 9n। यहाँ चल रहा है 350। 350 में माइनस का 8 करोगे 9n, कितना बचेगा 342 इक्वल 9n। यहाँ तक समझ में अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 350 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 आएगा। मुझे चाहिए n की वैल्यू, तो n इक्वल होगा 342/9। 9 से इसको डिवाइड करो, 9 3 जा कितना होता है 27, और 9 8 जा होता है 72। इट मींस n की जो वैल्यू है वो 38 आ गई है। n की वैल्यू क्या आ गई 38, पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा था हमसे Sn, और Sn निकालने के लिए n/2 a प्लस l से निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं ना। a भी दिया हुआ है, l भी दिया हुआ है, n भी आपके पास हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 38/2 यहाँ हो जाएगा a हमारे पास है 17 और l हमारे पास है 350। ये हो जाएगा 19, यहाँ पर देखें 7 5 और 1 6, ये हो गया 1। तो अपनी क्या करना है बेटा, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर आ जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6-1। ओके, ये 6-1 क्वेश्चन था। इसका 7 पार्ट देखो क्या पूछा है वो भी देखते हैं। 7 में पहले क्वेश्चन को रीड करो, और रीड करने के बाद जो चीजें गिवन है उनको देखो, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है उनको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स, इस मींस n की वैल्यू 22 दे रखी है। टर्म्स ऑफ AP इन विच d हमारे पास दे रखा है, d कितना है, ओके। एंड 22nd टर्म इज, और लिख रहे हैं कि 22nd टर्म जो है वो 49 है। a 22nd हमारा जो है वो कितना है 149, ये गिवन है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटल टर्म्स आपको पता चल चुके हैं, n की वैल्यू आपको पता हो गई, यहां से d निकाल सकते हैं। A22 अगर मेरा यहां गिवन है तो ये हो जाएगा a प्लस 21d इक्वल 149। बहुत ध्यान से बताओ, इस A22 के प्लेस पर मैं a प्लस 21d लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। तो अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो हमको निकालनी पड़ेगी। ओके, फाइंड द सम निकालना है, तो पहले तो हम यहाँ से a निकालेंगे। तो a हमें निकालने के लिए a प्लस 21 इंटू डी कितना है 7, कितना होगा देखो, मल्टीप्लाई करो 147 149। मुझे चाहिए a की वैल्यू 149 माइनस 140, कितना आ गया 2। तो a बेटा आपके पास आ गया 2। जब a आपके पास 2 आ चुका है, आपको और क्या चाहिए, a आपके पास 2 आ चुका है, n दे रखा है, d दे रखा है, और चाहिए आपको फाइंड द सम। चलिए सम का फॉर्मूला लगाओ फटाफट, Sn इक्वल n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। n कितना था 22, तो हमने n के प्लेस पर 22 रखना है। 2a, a कितना चेक करो, अभी तो निकाला आपने, 2 2 2 जा 4,
तो यहाँ 2 लिख लो। एन कितना है 22 माइनस 1, डी कितना है 7। फटाफट सबकी वैल्यू पुट करो। 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 नहीं 21 इंटू 7, 11 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 147। इन दोनों को प्लस करो फटाफट, कितना आ रहा है 151। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई खुद भी करके आप देख सकते हैं। ओके, तो एस एन आपके पास आ जाएगा 11 इंटू 151 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम, इसका मतलब आपसे पूछा है एस एन, और 51 टर्म है, इसका मतलब एन भी हमारे पास 51 दे रखा है। वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दे रखे हैं। तो सेकंड टर्म होता है a2 और a2 इक्वल होता है a प्लस डी के, a प्लस डी के होता है, ये आपका सेकंड टर्म होता है। और सेकंड टर्म गिवन कितना है 14, 14 इक्वल हो जाएगा a प्लस डी के। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर उसने कहा है कि थर्ड टर्म कितना 18, तो हम यहाँ लिखेंगे a3, a3 इक्वल हो जाएगा a प्लस 2d के, और a3 कितना 18 है, तो यहाँ लिखेंगे 18 इक्वल a प्लस 2d। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम a और d की निकालेंगे वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस डी इक्वल 14 के, और a प्लस 2d इक्वल 18 के। ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट कैंसिल, माइनस का d बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। जरा चेक करो तो d की वैल्यू क्या 4 नहीं आ सकती, बिल्कुल, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू अब आपके पास 4 आ गई। अब आपको क्या चाहिए n। n निकालने के लिए a भी चाहिए ना आपको, तो a निकालना क्या दिखेगा, a प्लस डी इक्वल किसके है 14 के। हमने निकालना है a इक्वल हो गया 14 माइनस डी, तो a की वैल्यू बेटा 10 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। निकालना क्या है n, और हमें क्या क्या दे रखा है वो देखो जरा। नहीं, हम 8 वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, नहीं 8 कर रहे थे ना। तो हमसे पूछा है देखो फाइंड द सम, सम निकालो फटाफट एस एन। क्लियर है, एन कितना है बेटा 51, 51 बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 10, एन कितना है 51, डी 4। सबकी वैल्यू पुट करो फटाफट सॉल्व कर दो। 51 बाई 2, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 50, 54 जा 200, 200 और 20 को प्लस करो फटाफट, देखो कितना आ रहा है 51 बाई 2 इंटू 220, इससे ये कैंसिल होंगे 111। तो 51 की मल्टीप्लाई 110 से करेंगे 110 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया 0, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 55 के बाद 56, ये आपका आंसर आ गया 5610। ठीक है, तो ये आपका एसएन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो चुका है। आई होप कि इसमें कुछ देखिए, एसएन आपसे पूछा था, एन आपको गिवन था, अब आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखे थे, वहां से हमने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाई, एक इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करा, ए और डी की वैल्यू आपको निकाल ली है। ए और डी आपके पास है, एन आपके पास गिवन है, तो आप एसएन निकाल ही सकते हो। एसएन आपके पास 5610 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या पूछा है, कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट
सेवन टर्म ऑफ एपी इज सम ऑफ द फर्स्ट एन, यानी कि एन की वैल्यू 7 हो गई या नहीं, और सम कितना हो गया, यानी कि S7 की वैल्यू भी हमारे पास 49 दे रखी है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज, और 17 टर्म का जो है वो कितना है, S17 की जो वैल्यू है वो 289 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो सकती है और ये सेकंड हो सकती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर भी चल रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, तो हमें बाद में सम निकालना, और सम निकालने से पहले हमको ए और डी और भी चाहिए। अभी क्या चाहिए, ए और डी, और ए और डी निकालना है हमको यहां से। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। S7 इक्वल होता है 7/2 के 2a प्लस, यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा d। S7 की वैल्यू 49, 7/2 2a प्लस 6d। इस 7 जा कितना होता है 49, 7 2 जा कितना होता है 14 इक्वल 2a प्लस 6d। हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 इक्वल a प्लस 3d। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हुई इक्वेशन फर्स्ट, है ना। चलो इसको थर्ड ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम करेंगे इस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा S17 इक्वल हो जाएगा किसके, n, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 17 है, तो 17/2 2a प्लस 16 इंटू डी। ये समझ में आ रहा है बेटा 16 क्यों, क्योंकि 17 क्या है, n माइनस 1 कितना होता है 16 और d आपका मल्टीपल में था। इसकी वैल्यू हमारे पास 289 दे रखी है, 17/2 2a प्लस 16d। इस 17 जा कितना होता है 289, 17 2 जा होता है 34, इक्वल क्या चल रहा है, चल रहा है इक्वल 2a प्लस 16d। मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, हो गया 16 इक्वल हो गया a प्लस 8d के। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपको सॉल्व करना है। लिखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है, सॉल्व करो। a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल 7 है, यहां कितना है a प्लस 8d इक्वल 7, 3 के माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा माइनस का 5d, यहां बचेगा माइनस का 10, माइनस का 10। तो मैंने यहां पर d की जब वैल्यू निकाली तो 10 अपॉन कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कैंसिल, d आपका कितना आ गया 2। जब d 2 आ चुका है तो इक्वेशन में आप देखिएगा, थर्ड इक्वेशन आपने कहीं बनाई थी ये वाली, तो लिखो d इक्वल टू, पुट इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास थी बेटा a प्लस 3d इक्वल कितना है 7 के। समझ में आ रहा है, a प्लस 3d, देखिए ये जो आपके पास थी ना ये वाली, ये आपके पास थी थर्ड इक्वेशन, इसमें आपने क्या करना है d रखना है। तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 7, a प्लस 3 2 जा 6, तो a की जो वैल्यू आई है वो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो बेटा a आपके पास 1 आ गया या नहीं। अब आपसे क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। n/2 ऐसे ही रहेंगे क्योंकि n हमारे पास, n हमको ये लेना ही नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में n नहीं लेना है, उसने बोला ही नहीं है। तो n टर्म का सम निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू रखेंगे 2a, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, d कितना था 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, n/2 इंटू 2n, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा n²। आंसर आपके पास ये आ गया n²। तो जो सम होगा बेटा n टर्म का वो n² होगा।
आई होप कि अब क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। थोड़े से लेंदी हैं, बट डोंट वरी, अगर आप ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो चुका है। 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो AN हमारे पास यहाँ गिवन है और कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केसेस। तो 15 टर्म्स की जो है वैल्यू भी आपको, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, याद रखिएगा फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा आपके लिए। ये हमारी जो A1 है, ये A1 A2 A3 AN, ये आपके क्या है, AP है। अब ये AP में कह रहा है कि जो A1 है वो यहां पर दे रखा है, AN इक्वल हो जाएगा 3 + 4N के। तो मुझे यहां पर पहले A1 लेना है। A1 कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना होगा, 7। जब मैं A2 लूंगा तो हो जाएगा 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 3 + 11 हो गया। मुझे A3 लेना है तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 3 3 + 12 50। तो मुझे सीरीज एक AP मिल चुकी है। तो मेरे पास जो AP होगी वो क्या है, AP क्या होगी, 7 होगा, 11 होगा, 15 होगा, डैश 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 और आगे चलता रहेगा। मुझे एक AP मिल चुकी है। जब AP मुझे मिल गई है तो A यहां पर कितना होगा, 7, D यहां पर कितना होगा, 4, D हमारा 4 आ चुका है और कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, इसका मतलब मुझे n भी मिल चुका है 15 और हमें चाहिए इसका सिंपली सम। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 2A + n - 1 × D। S15 टर्म हमारा सम चाहिए, तो 15/2 2A, चेक करो A7 आया ना, A7 आया, n15 - 1 D कितना है, कॉमन डिफरेंस 4। फटाफट वैल्यू फाइंड करो, 15/2 14 आ गया ना, यहां कितना होगा चेक करो, 14 × 4 ठीक है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दी, 14 4 जा 56। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 0, ये हो गया 7, 2 से इसको कैंसिल करोगे 35। तो आपका जो आंसर आएगा वो 15 × 35। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, 45 और ये आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। पहले आपको 1 रख के देखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है और इस तरीके से जो आपको इधर जो मिल रहा है वो आपकी क्या होगी, एक AP होगी, यहाँ से AD निकल जाएगा, N आपके पास गिवन है, ऐसे निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकेंड आप खुद से करेंगे।